यहां मैं बताऊंगा तारांकित प्रश्न के बारे में और अतारांकित प्रश्न के बारे में। तारांकित प्रश्न क्या है और अतारांकित प्रश्न क्या होता है, ये संसदीय टर्म्स है दोनों। देखिए, तारांकित प्रश्न जो है वो सबसे पहले ये चीजों को जानिए कि ये मौखिक पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? मौखिक। और उस प्रश्न में क्या लगे होते हैं? स्टार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्टार। तो तारांकित प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं और इसमें क्या होते हैं? स्टार लगे होते हैं। अब जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसमें विशेषता क्या होती है कि मौखिक जब पूछे जाते हैं तो इसमें आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? इसमें आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? जो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि क्लास में मैडम कही कि अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो प्रश्न पूछ, मैडम ने पढ़ा दी और कही कि किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। तो आप जो खड़ा होकर प्रश्न पूछते हैं तो वही तारांकित प्रश्न हुआ। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन जब पूछे तो आंसर दी, तो उस आंसर से भी फिर से एक प्रश्न आपके मन में उठा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई प्रश्न पूछे और आपके टीचर ने क्या दे दिए? आंसर दे दिए। आंसर जब दे दिए तो उसके बाद आपके मन में एक सवाल फिर से आ रहा है, तो वो प्रश्न को भी आप पूछ सकते हैं। तो यही तारांकित प्रश्न जब पूछा जाता है तो तारांकित प्रश्न में यही एक फायदा है कि आपको आपके मन में अगर कोई दूसरा सवाल भी उससे संबंधित उठ रहा है तो आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न में स्टार होता है, वो मौखिक पूछा जाता है और उसमें आप पूरक प्रश्न भी क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है, एक दिन में अधिकतम कितना प्रश्न पूछा जा सकता है? एक दिन में आप अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, 20 प्रश्न के साथ साथ आपको क्या होनी चाहिए? ये जो 20 प्रश्न आप पूछिएगा उसके लिए 15 दिन पूर्व आपको क्या देना होगा? 15 दिन पूर्व सूचना देना होगा। 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि आप क्या पूछ रहे हैं, तभी जाकर 15 दिन पूर्व आप सूचना देंगे कि हम क्या पूछेंगे। और जिससे पूछिएगा वो सारे वो विभाग का जो मिनिस्टर होंगे, जो मंत्री होंगे, वो तैयारी करके आएंगे और तैयारी करके आएंगे तो आप 20 प्रश्न एक दिन में लोकसभा में अधिकतम पूछ सकते हैं। यह हुआ तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि ये मौखिक होते हैं कि लिखित होते हैं। स्पष्ट रूप से है कि ये मौखिक होते हैं, ये रिटन में नहीं होता है। दूसरा, इसमें क्या पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? अवश्य पूछा जा सकता है पूरक प्रश्न। एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आपको 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि मैं इसमें जो है इतना इतना तारांकित प्रश्न पूछूंगा। अब आते हैं अतारांकित प्रश्न के बारे में। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? तो अतारांकित प्रश्न ये रिटन में होता है, मौखिक नहीं होता है। मीन्स आप जो भी पूछिएगा वो क्या कैसे पूछिएगा? वो रिटन में पूछिएगा। मीन्स उसका वो क्या होगा? रिटन होगा, लिखित होगा। तो जब रिटन में आप कुछ भी पूछिएगा तो उसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। रिटन पूछेगा तो उसमें कैसे पूरक प्रश्न पूछिएगा? क्योंकि जैसा ही आप रिटन में पूछे तो आपका जवाब भी रिटन में दिया जाएगा, और जब जवाब रिटन में दिया जाएगा तो आप पूरक प्रश्न उसमें उस समय पूछ नहीं सकते हैं। तो मीन्स अतारांकित प्रश्न जो होता है वो मौखिक नहीं होता है और उसमें आप पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हो। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इसको लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न सूचीबद्ध किया जा सकता है। मीन्स लोकसभा में एक दिन में मैक्सिमम 230, कितना याद रखिए, मैक्सिमम 230 प्रश्न क्या किया जा सकता है? सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह से देखें कि तारांकित प्रश्न में जहां स्टार लगा हुआ होता है वही जो है अतारांकित प्रश्न में कोई स्टार नहीं होता है। तारांकित मौखिक होता है जबकि अतारांकित जो है लिखित रिटन में होता है। तारांकित में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अतारांकित में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और तारांकित प्रश्न एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न होता है, जबकि अतारांकित जो है एक दिन में मैक्सिमम 230 प्रश्न सूचीबद्ध होता है। तो इस तरह से देखें कि तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न में मुख्य अंतर यही है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके चर्चा करेंगे।